नमस्कार साथियों, मैं लव पांडे सार्थक टीचर एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने ईवीएस में वृक्षों के विषय पर अध्ययन किया था, आज हम लोग कम से कम 3 से 4 नंबर के जो क्वेश्चन पक्षियों के घोंसले और पक्षियों के बारे में पूछे जाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो पक्षियों के द्वारा अपने घोंसले का निर्माण अंडे देने के लिए और बच्चों को पालने के लिए किया जाता है। इसके पश्चात आकार पूर्ण होने के पश्चात अधिकांश पक्षी क्या होता है, अपना घोंसला छोड़ देते हैं। जो कलचिड़ी पक्षी होती है, कलचिड़ी पक्षी अपना घोंसला क्या होता है, पत्थरों के बीच में निर्मित करती है। जो कलचिड़ी पक्षी होती है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, पत्थरों के बीच में निर्माण करती है। कठफोड़वा और बसंत गौरी, जो कठफोड़वा और बसंत गौरी पक्षी है, ये अपने घोंसले का निर्माण पेड़ के तने में छेद करके करते हैं। पेड़ का जो तना होता है उसमें छेद करके करते हैं। जो दार्जिन पक्षी है, जैसा कि दार्जिन नाम से ही पता है, दार्जिन मतलब दर्जी, जो अर्थात दर्जी क्या करता है, कपड़े को सिलता है। इसी प्रकार से जो दर्जन पक्षी होती है, 2 पत्तों को आपस में सिलकर अपने घोंसले का निर्माण करती है। कबूतर और गौरैया दोनों अपने घोंसले का निर्माण मनुष्यों के घरों के अलमारी के ऊपर, पंखे पर, रोशनदान पर, शीशे के पीछे आदि स्थानों पे करते हैं। कौन कौन, कबूतर और गौरैया दोनों कहाँ करते हैं, यह निर्माण मनुष्यों के घरों में अलमारी के ऊपर, पंखे पर और रोशनदान आदि पर करते हैं। चील जो पक्षी होती है, यह अपने घोंसले का निर्माण इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे करता है। इसका हमको ध्यान देना है कि जो चील होता है वो अपने घोंसले का निर्माण जो इलाके का सबसे ऊंचा पेड़ और सबसे ऊंची डाली होती है वहां पर करता है। सभी पक्षियों में इसका घोंसला सभी से बड़ा होता है। इसका जो घोंसला होता है लगभग 4 फीट तक चौड़ा होता है। चील के द्वारा अपने घोंसले का प्रयोग लगातार कई वर्षों तक भी किया जाता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बनता है, चील और कौवा थोड़ा सा बहुत ही मामूली अंतर है। तो आप बताएंगे जो कौवा है वो अपने घोंसले का निर्माण करता है कहाँ पे, किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर, लेकिन जो चील होता है वो अपने घोंसले का निर्माण इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे करता है, जबकि कौवा किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे करता है। इन दोनों में बहुत पूछा जाता है, इसका डिफरेंस आप लोग समझिएगा। यह घोंसला बनाने में कटीली झाड़ियों, लोहे के तार और घास फूस का भी प्रयोग करता है। कोयल के द्वारा अपने घोंसले का निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि वह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है और कौवा द्वारा उसको अपना अंडा समझ करके उसका पालन पोषण किया जाता है। जो जुलाही पक्षी होती है अर्थात बीवर पक्षी का घोंसला जो होता है लालटेन की तरह डालियों से लटकता हुआ, आप देखे होंगे गांव में पेड़ों पर लालटेन की तरह डालियों से लटकता हुआ होता है। इसका घोंसला जो होता है नर पक्षी बनाता है और यह बहुत शौकीन होती है बीवर पक्षी। उसका जो नर होता है वह कई घोंसले, कम से कम 8-10 घोंसले बना के देगा, तब वह आएगी मादा पक्षी इसकी, और जो उसको सबसे पसंद होगा उसी में वो अपने अंडे देती है। फिर आता है फाख्ता। जो फाख्ता पक्षी होती है यह झाड़ियों के बीच में अपने घोंसले का निर्माण करती है और मादा शुतुरमुर्ग जमीन में गड्ढे खोदकर अपने घोंसले का निर्माण करती है और अंडे देती है। इसी तरह जो मोरनी है पेड़ की सबसे निचली डाली पर अपने घोंसले का निर्माण करती है और झाड़ियों के पीछे अपने घोंसले का निर्माण करती है और अंडे देती है। जो उल्लू होता है, उल्लू पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाता है। जो पेड़ का खोखला भाग होता है उसमें अपना घोंसला बनाता है, उसमें अंडे देता है। और ध्यान दीजिए उल्लू के बारे में कि 270 डिग्री अपनी गर्दन को यह घुमा सकता है। और गिद्ध अपना घोंसला जो है सुनसान पेड़ों पर या चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करता है। जो गिद्ध होता है वो अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर बनाता है या चील जो घोंसले अपना बनाता है उस पर छोड़ देता है, उसका प्रयोग करता है। ठीक, तो आज हम लोगों ने पक्षियों के घोंसले के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसके अलावा पक्षियों के घोंसले से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से 1 से 2 बार में रिवाइज करके पढ़ लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा और कम से कम आपके 2 से 3 नंबर निश्चित रूप से आपके पक्के हो जाएंगे। कल पक्षियों के हम आंखों के विषय पर बात करेंगे कि कौन अपनी आंखें कैसे घुमाता है, कौन अपना गर्दन झटके में करता है, कौन गर्दन अपना 360 डिग्री घुमाता है। इस पर कल हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल 9984410842 पर और हमारे
यूट्यूब चैनल सार्थक टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक एवं फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सभी लोगों को तक इसको शेयर करके। और इस सीटेट 6 सितंबर को होने वाली परीक्षा में अधिक से अधिक आप लोग अपना लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए।